Hello everyone, now I'm going to start my new lecture for hydraulic turbines or hydraulic machines. So let's start. Hydraulic turbines and hydro machines is the section of fluid mechanics which deals with the topics such as turbines, pumps and their working. जो हमारी हाइड्रोलिक टर्बाइन होती है या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्या है, एक पार्ट है। ये जो मशीन्स होती हैं हमारी, ये फ्लूइड के ऊपर वर्क करती हैं, यानी कि फ्लूइड को कंप्रेस करके या किसी तरीके से फ्लो करा के उनसे क्या कराते हैं, अपना मैकेनिकल वर्क कराते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स या फिर हाइड्रोलिक टर्बाइन बोलते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन द रियल वर्ल्ड। यानी कि आज के संसार में हम जितनी भी चीज़ें हाइड्रोलिक मशीन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, जैसे हमारे हाइड्रोलिक टर्बाइन होती हैं, हम क्या करते हैं इनमें, जैसे हमारे हाइड्रोलिक डैम है, हाइड्रोलिक डैम से हम क्या करते हैं, वाटर को फ्लोट कराते हैं। वाटर आता है वहाँ से और वो आकर किस पे गिरता है, टर्बाइंस के ब्लेड पे आके गिरता है, टर्बाइंस को रोटेट कराता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे सेक्शन बनते हैं वो किस में आते हैं, हाइड्रोलिक टर्बाइन में आते हैं। हाइड्रोलिक मशीन जैसे हमारी क्या हो गई, JCB वगैरह होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रॉली होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली, उनमें जो हमारा बैक सेक्शन होता है जिसको हम क्या करते हैं, फ्लूइड के फॉर्म से लिफ्ट कराते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारी ट्रॉली होती है वो अपवार्ड हो जाती है और उसमें जो मटेरियल भरा होता है उसको नीचे डाल देती है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेक्शन है हमारे वो किस में आते हैं, सब फ्लूइड मशीन्स में आते हैं या फिर हाइड्रो मशीन्स में आते हैं। ओके, देन द न्यू टॉपिक इज़ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा इज़ नोन एज हाइड्रोलिक मशीन्स। यानी कि वे मशीन्स जो क्या करती हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी, यानी कि सपोज हमारा कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसमें, ठीक है, चाहे वो वाटर हो कुछ भी हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कराते हैं, मशीन्स के थ्रू क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, जिससे जो हमारी फ्लूइड होती है वो मोटर को या फिर टर्बाइंस को घुमाकर क्या करती है, वर्क करती है। तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि वाटर एनर्जी या फिर फ्लूइड एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क आर नोन एज टर्बाइन। तो ऐसी मशीन्स जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उनको हम टर्बाइन कहते हैं। ठीक है, एंड दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज पंप। और अगर वही हमारा जो टर्बाइन है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम पंप कहते हैं। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है वाटर को लिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके का है, वो क्या करता है, वाटर के फ्लो को बढ़ा देता है, पंप के थ्रू वाटर के फ्लो को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसमें पंप में छोटी सी हमारी एक टर्बाइन लगी होती है। वो टर्बाइन क्या करती है, वाटर को सक करती है। सक का मतलब क्या होता है, वाटर को खींचती है। तो जितना ज़्यादा वो सक्शन पैदा करेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लोटेशन होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर का जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल वर्क करा के मोटर को घुमा के हमने क्या किया, हाइड्रोलिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। देन हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेमो ले रखा है हाइड्रोलिक डैम का। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर की सोर्स है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वायर, और इसी के जस्ट बराबर हमने क्या किया, एक बड़ी सी वॉल खड़ी की हुई है। ठीक है, ये वॉल क्या करती है, वाटर को एक हाइट तक रोक के रखती है। वो हाइट हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं कि हमें वाटर का फ्लो कितना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी दुनिया भर के डैम्स हैं हमारे पास, जैसे टिहरी डैम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पाखराना गल डैम है। इंडिया के अंदर लगभग वो 50 से अबोव डैम्स आते हैं। ठीक है, तो जिनमें से जो सबसे ज़्यादा हाई कह सकते हैं, मतलब हाईएस्ट डैम हमारे पास वो क्या है, टिहरी डैम है। ठीक है, और जो अगर बिग कह सकते हैं तो बिग हमारे पास कौन सा है, महानदी पर बना हुआ हमारे पास जो डैम है वो कौन सा है, हीराकुंड डैम। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, हम लोग इनमें क्या करते हैं भाई, एक हाइट तक वाटर को रोक लेते हैं। तो जब भी आप वाटर को या किसी भी एनर्जी को हाइट तक रोकते हैं तो वो अपनी एनर्जी को वाटर एनर्जी, चाहे वाटर एनर्जी कुछ भी हो, चाहे वो क्या करता है इसको, तो जब भी आप वाटर को एक हाइट तक रोक के रखते हैं तो वाटर अपनी फ्लूइड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
तो अपने क्या किया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पेन स्टॉक लगाया हुआ है। पेन स्टॉक क्या होता है, एक तरह से पाइप होती है, इस पाइप में से वाटर क्या होते हैं प्रेशर के साथ बाहर आता है निकल के, ठीक है। और इसको हमने एडजस्ट किया हुआ है किसके साथ, टरबाइन के ब्लेड के साथ, ठीक है। जैसे ही पेन स्टॉक से होता है वाटर क्या होते हैं टरबाइन के ब्लेड पर आकर गिरता है, तो उसको एक हाई स्पीड के साथ रोटेट करा देता है, जिसमें जो हमारी टरबाइन जो ब्लेड है वो कनेक्ट है किससे, एक शाफ्ट से कनेक्ट है, जो शाफ्ट किससे जुड़ी हुई है, हमारी डायनेमो से जुड़ी हुई है, ठीक है, ओके। तो ये डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ओके। तो उस तरह करके हम लोगों को इलेक्ट्रिक पावर मिल जाती है, ओके। और आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर को किस हाइट तक स्टोर किया हुआ है डैम के थ्रू। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक पेन स्टॉक लगा हुआ है। पेन स्टॉक के थ्रू हम आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइंस जा रही हैं, ये वाटर जा रहा है और ये जाके हमारे रनर पे जाके क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और इसके हाई स्पीड होने की वजह से रनर क्या कर रहा है, स्पीड के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और रनर की जो शाफ्ट है वो हमारी अटैच है किसके साथ, डायनेमो के साथ, ठीक है, ओके। और डायनेमो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर की जो लाइन्स जा रही हैं, ये क्या बन रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पावर प्लांट के थ्रू बाहर भेज रहे हैं। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक प्लांट एज सोन अबव, जो हमने ऊपर डैम देखा है अभी, अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और अ चैनल टू स्टोर वाटर। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं डैम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर को हम उनके अक्रॉस में बनाते हैं, ठीक है। और चैनल टू स्टोर वाटर, ताकि हम क्या कर सकें, वाटर को स्टोर कर सकें एक हाइट तक, ताकि हम क्या कर सकें, एक हाई अमाउंट ऑफ स्पीड टरबाइन तक पहुंचा सकें, ओके। द रिजर्वायर इज़ ऑल्सो नोन एज हेड रेस। तो इस तरह के जो रिजर्वायर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेड रेस बोलते हैं, ओके। अब यहाँ देख सकते हैं हेड पॉन्ड, यहाँ पे ऊपर देखो हमारा लिखा हुआ है। तो हेड पॉन्ड हमारा क्या है, पॉन्ड समझते हो या फिर क्या कह सकते हैं, कोई लेक है, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास सतलज हमारी रिवर है, सतलज रिवर है हमारी, तो कहाँ पे है भाई, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में हमने क्या कर रखा है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे हमारा एक डैम बना हुआ है, भाखरा नग्गल डैम। तो वहाँ तक हम क्या करते हैं, वाटर को एक हाई अमाउंट ऑफ स्पीड से क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं पेन स्टॉक के थ्रू। और जो हमारी हाइट है उस डैम की लगभग ये समझो कि आप कि 712 से लेके लगभग 750 फीट तक की उसकी हाइट है, ओके। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा हाइट हुई इसकी। तो इतनी हाइट तक हम क्या करते हैं भाई, वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वाटर जब क्या करता है, स्टोर होता है इतनी हाइट तक, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जब वहाँ से वाटर रिलीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, वो उससे ज़्यादा ही होगी, नॉर्मल सी बात है। देन तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं हेड पॉन्ड या फिर हेड रेस बोलते हैं, ओके। देन पाइप्स ऑफ लार्ज डायमीटर कॉल्ड पेन स्टॉक, यानी कि हमारे यहाँ पे पाइप्स हैं, ये एक लार्ज डायमीटर की है जहाँ से इनटेक हो रहा है, देखो। तो ये जो लार्ज डायमीटर वाली हमारी पाइप है, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं भाई पेन स्टॉक, विच कैरी वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर टू द टरबाइन। जो क्या करती हैं, रिजर्वायर तक वाटर को लेके जाती हैं, रिजर्वायर से वाटर को लेके जाती हैं कहाँ तक, टरबाइन तक। देन दीज पाइप्स आर यूजुअली मेड टू स्टील। ये जो हमारी पाइप्स होती हैं, बनाई जाती हैं हमारी स्टील की बनाई जाती हैं, ठीक है। या फिर किसकी बनाते हैं, इनको हम रेनफोर्स कंक्रीट की बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जानते हैं, अगर हम आयरन वगैरह की अगर पाइप्स वगैरह बनाते हैं तो आयरन वगैरह क्या करता है भाई, कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको मोस्टली कंक्रीट की ही बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर हमारे आसपास हाईवे पे कोई नई रोड क्या हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसके साइड में क्या बनाई जाती है, नालियाँ बनाई जाती है। तो नालियाँ किसकी बनाते हैं, मोस्टली रेनफोर्स कंक्रीट की ही बनाते हैं। देन टर्बाइन्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स और बकेट्स और ब्लेड्स माउंटेड ऑन अ व्हील कॉल्ड रनर। मीन्स जितना भी हमारे क्या होते हैं, रनर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा डायग्राम है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है जो रोटेट हो रही है यहाँ पे मोटर हमारी। तो भाई ये क्या होती है, यहाँ पे बकेट लगाई जाती हैं। तो बकेट क्या करती हैं, वाटर के फ्लो को के साथ क्या करती है, रोटेट करती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, इन्हें हम बोलते हैं रनर। तो इनको हम एडजस्ट करते हैं, जिस तरह का वाटर का फ्लो होता है हमारा, या स्टोरेज में जो वाटर का गया होता है, तो उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करते हैं। देन टेल रेस विच इज़ अ चैनल कैरिंग वाटर अवे फ्रॉम द टरबाइन आफ्टर द वाटर हैज़ वर्क ऑन द टरबाइन। मीन्स टेल रेस हमारा वो पोर्शन होता है जब वाटर जो है स्टोरेज से होता हुआ टरबाइन में
आके फॉल होता है, तो टरबाइन क्या करती है, ब्लेड के थ्रू रोटेट होती है, ठीक है। तो उसके बाद तो वाटर का कोई काम नहीं रहा, तो उस वाटर को हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ निकाल देते हैं। तो वाटर जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रेस बोलते हैं। और इस टेल रेस से होता है वाटर जो है हमारा एग्जिट कर जाता है बाहर की साइड में। ओके।